हेलो एवरीवन, मेरा नाम संदीप है और आप सभी का फिटो यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारी कोशिका किस तरीके से सूरज की गर्मी से अपने आप को बचा पाती है। देखिए, जब कभी भी हम गर्मी में अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हमें सामना करना पड़ता है तपती धूप का। ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, हमें बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं और हमारा मन करता है कि हम जल्द से जल्द उस जगह से बाहर निकल जाएं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि सेम उसी इन्वायरमेंट में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लगातार काम कर रहे होते हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर वो ऐसी तपती गर्मी में कैसे रह पाते हैं, जबकि जो जो नॉर्मल लोग हैं जो घरों में रहते हैं वो उस धूप का सामना नहीं कर पाते हैं। तो इसी चीज़ को आज हम समझेंगे यहाँ पर। देखिए, हमारी कोशिका जो है उसके पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये हमारी कोशिका के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड से बनी होती हैं। जब कभी हमारी कोशिका धूप के संपर्क में आती है तो ऐसे केस में जो उसकी मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो ये फॉस्फोलिपिड्स होती हैं वो काफ़ी तेज़ी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती हैं। और यदि ये एक लिमिट से ज़्यादा वाइब्रेट करती हैं तो ऐसे केस में हमारी कोशिका की मेम्ब्रेन का टूटने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हमारी कोशिका की मेम्ब्रेन इस तरीके से टूट जाती है तो अंदर का जितना भी मटेरियल है वो सभी बाहर आ जाएगा और हमारे सेल की डेथ हो जाएगी। हमारी कोशिका धूप से बचने के लिए हमें लगातार संकेत देती रहती है कि जब कभी भी हमारी कोशिका धूप के संपर्क में आती है तो हमारी कोशिका ब्रेन को सिग्नल देती है और फिर हमारा ब्रेन हमें उस जगह से हटने का आदेश देता है और हम ऐसी कंडीशन में कोई ऐसी जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ पर हमें धूप का सामना ना करना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी पेड़ की छाया में चले जाते हैं या फिर हम अपने घर में एसी या कूलर के संपर्क में आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी कोशिका हमें सूरज की धूप से बचा लेती है। हालांकि ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें उसी धूप की गर्मी के अंदर काम करना होता है, तो ऐसे में हमारी कोशिका को दूसरे रास्ते अपनाने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो देखिए, हमारी जो कोशिका है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को बदल सकती है। फॉर एग्जांपल, नॉर्मली हमारी जो ये फॉस्फोलिपिड्स हैं वो कुछ इस तरीके से होती है जिसमें इनकी जो टेल है, जिसे को फैटी एसिड बोला जाता है, ये थोड़ा सा बेंडिंग फॉर्म में रहती हैं। इस बेंडिंग फॉर्म के होने की वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लूजली पैक रहती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसकी वजह से होता क्या है कि जो हमारे जो सेल है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट आसानी से हो पाता है। फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट यहाँ पर आसानी से हो पाएगा। इसी वजह से हमारी जो गैसीय एक्सचेंज है वो भी यहाँ पर आसानी से हो पाता है। लेकिन इसका लॉस ये है कि ये जो लिपिड्स है वो ईजिली जो है यहाँ पर मूव कर सकती हैं। तो अगर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है तो ये बहुत ज़्यादा मूव करेंगी और उसकी वजह से इनमें डैमेजेस होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो जब कभी भी हम हॉट इन्वायरमेंट में रहते हैं तो उस समय ऐसा ना हो तो हमारी कोशिकाएं जो है वो एक अलग स्ट्रेटजी अपनाती है। फॉर एग्जांपल, ऐसी कंडीशन में हमारी जो कोशिका है इस तरह की फॉस्फोलिपिड का इस्तेमाल करती है। देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो इसकी जो फैटी एसिड्स हैं वो स्ट्रेट है और इस स्ट्रेट फैटी एसिड की वजह से हमारी जो मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो काफ़ी क्लोज आ जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं अब ज़्यादा मूव नहीं कर पाती और हमारी जो मेम्ब्रेन है वो हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल रह पाती है। इसके अलावा यहाँ पर ऐसी फॉस्फोलिपिड्स भी होती है जिनकी जो फैटी एसिड्स हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं और जिसकी वजह से ये और ज़्यादा स्टेबल रह पाती हैं। और यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल भी होता है जो हमारे मेम्ब्रेन को स्टेबल होने में सहायता प्रदान करता है। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है वो जो है इन फॉस्फोलिपिड्स के बीच में जाकर इनके साथ अटैच हो जाता है, जिससे कि इनके बीच में गैप भी बना रहता है और ये ईजिली मूव भी नहीं कर पाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी कोशिका हॉट टेम्परेचर से अपने आप को बचाने की स्ट्रैटेजी अपनाती है। हालांकि ये सभी स्ट्रैटेजी जो एक लिमिट टेम्परेचर तक ही काम कर सकती हैं। अगर एक लिमिट से ज़्यादा हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमारी कोशिका उस टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं रह पाएगी और हमारी कोशिका की जो मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो जाएगी। तो ऐसा ना हो तो हम उसके लिए हमारी कोशिका एक दूसरा रास्ता जो अपनाती है वो है स्वेटिंग। स्वेटिंग एक बहुत आसान तरीका है अपनी बॉडी को कूल करने का। तो जब कभी भी हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है तो हमें स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाता है और उसकी वजह से हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। हालांकि स्वेटिंग की वजह से हमारी बॉडी में से बहुत सारा जो सॉल्ट है, मिनरल्स हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, इनके लीकेज का भी चांस बन जाता है और इनकी भी कमी हो सकती है।
ख़ासकर उन लोगों में जो लोग उस गर्मी के लिए हैबिचुअल नहीं रहते हैं। तो जो लोग नॉर्मली एसी में रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो उनको इस चीज़ का ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि उनको स्वेटिंग एज़ कम्पेयर टू जो लोग नॉर्मली वहाँ पर काम करते हैं उनसे ज़्यादा उनको स्वेटिंग होती है। इसके अलावा जब कभी भी हम हॉट एनवायरनमेंट में रहते हैं तो वहाँ पर एयर प्रेशर लो हो जाता है, क्योंकि जो हवा है वो गर्म होने के कारण ऊपर चली जाती है और वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा घुटन महसूस होता है। तो जो लोग घर पे रहते हैं, जो लोग नॉर्मली एसी में रहते हैं, तो उनके अंदर जो है वो उस इन्वायरमेंट के लिए हैबिचुअल रहते हैं। तो जैसे ही उनका सामना हॉट इन्वायरमेंट से होता है तो वो वहाँ पर कंफर्ट नहीं फील कर पाते हैं, क्योंकि उस एरिया के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी है, और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का ज़्यादा होना जरूरी होता है, सो दैट कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस लो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन को कैरी कर पाए। जो लोग वहाँ पर ऑलरेडी वर्क करते हैं हॉट इन्वायरमेंट के अंदर, तो उनकी जो बॉडी है वो उस एरिया के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर लेती है, उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनता है, वो आसानी से ऐसे इन्वायरमेंट भी सर्वाइव कर लेते हैं। देखिए, जो एसी हैं, कूलर हैं, ये सभी हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी जो वर्क प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसके साथ समस्या ये भी है कि हम इन सब चीज़ों के हैबिचुअल हो जाते हैं और फिर हम एक नेचुरल इन्वायरमेंट में रहना पसंद नहीं करते हैं, जिससे कि हमें बहुत सारी परेशानी देखने को मिलती है। क्योंकि इसकी वजह से जब कभी भी हम नेचुरल एनवायरनमेंट के संपर्क में आते हैं तो हम उसमें कंफर्ट फील नहीं कर पाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं आसानी से। और ख़ासकर ये हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो यंग जनरेशन है उसको नेचुरल इन्वायरनमेंट के महत्व के बारे में पता होना चाहिए, उनको नेचुरल इन्वायरनमेंट में भी रहना चाहिए, सो दैट कि उनकी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग रह सके। तो आशा करता हूँ आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।